हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे अकाउंट्स में हम लोग को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ऊपर ही सारा कुछ बनाना है। सो गाइस, हम लोग पहले डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को जानने से पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं कि डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। सो ऑल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ट्रेडिशनली राइट हैंड साइड is known as credit side and left hand side is known as debit side। ठीक है। सो गाइज, अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स एक प्लेस है, एक जगह है जहां सारे तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं रिलेटेड टू each पार्टिकुलर पर्सन और आइटम। सो अकाउंट्स में हम लोग each इंडिविजुअल का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, इनकम का, एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखते हैं। सो द प्लेस वेयर एवरी ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड इज टर्म एज अकाउंट्स। सो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी व्यक्ति के नाम के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, या फिर इनकम के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक अकाउंट का अलग अलग अकाउंट खोलेंगे हम लोग। तो देखिए, सपोज कैश से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है तो कैश अकाउंट हम लोग किस तरीके से खोलेंगे। सो गाइज, अकाउंट को जनरली टी शेप के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ हम लोग खोल रहे हैं कैश अकाउंट, ये फॉर्मेट मेरा अमाउंट का है, पार्टिकुलर्स एंड पार्टिकुलर्स। राइट हैंड साइड हम लोग दिखाते हैं क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग दिखाते हैं डेबिट साइड। सो क्रेडिट साइड इज डिनोटेड बाय CR एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज डिनोटेड बाय DR। सो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम लोग इस अकाउंट में दिखाएंगे। तो जहां जहां जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसे हम लोग अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे, और जिसका ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग पार्टिकुलर्स में दिखाएंगे। तो गाइज, अब बात होता है कि डेबिट साइड हम लोग क्या दिखाएंगे और क्रेडिट साइड क्या दिखाएंगे। ये पोर्शन जो है वो मेरा डेबिट साइड का है और ये पोर्शन जो है वो मेरा क्रेडिट साइड का है। तो डेबिट साइड क्या दिखाना है और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करना है, ये डिपेंड करता है डेबिट क्रेडिट के रूल्स को। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं कि डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या है। सो गाइज, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के लिए पहले हम लोग को नेचर ऑफ अकाउंट को समझना होगा, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। ये नेचर ऑफ अकाउंट क्या है? सपोज बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹5,000 फर्नीचर को परचेज किया गया। तो क्या हुआ, बिजनेस में मेरा फर्नीचर आया और बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश गया। यहाँ मेरा दो टाइप का अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक मेरा फर्नीचर और एक मेरा कैश। ये दोनों किस नेचर के हैं? ये दोनों एसेट्स के नेचर के हैं। ठीक है। सपोज दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्हेन फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस पे। यहाँ भी क्या हुआ, फर्नीचर तो परचेज हुआ लेकिन बिजनेस से बाहर मेरा कैश नहीं गया, क्रेडिट पे लिए हैं, यानी कि क्रेडिटर जनरेट हुआ है। तो पहला अकाउंट मेरा क्या है, मशीनरी फर्नीचर, और दूसरा क्या हुआ, क्रेडिटर है तो मेरा लाइबिलिटीज, यानी यहाँ पे दो अकाउंट मेरा इन्वॉल्व है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है। तो गाइज, इस तरीके से हम लोग को पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, तो हम लोग को नेचर ऑफ अकाउंट को पहले समझना होगा। पहले देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, फिर उसका नेचर क्या है, वो एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। सो गाइज, अभी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़े हैं, इफ एनी अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन अकाउंट देन देयर विल बी इक्वल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अनदर अकाउंट। कहने का मतलब, each transaction has two effect। सपोज एसेट्स का अमाउंट मेरा जितने अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज करेगा उतने ही अमाउंट से मेरा लाइबिलिटीज का भी अकाउंट इंक्रीज डिक्रीज करेगा। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए दो अप्रोच बनाए गए हैं, मतलब दो मेथड है। पहला मेथड है मेरा अमेरिकन अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, दूसरा है मेरा इंग्लिश अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो गाइज, इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकन अप्रोच and modern approach। So guys, according to American approach and modern approach, अकाउंट्स को जो है, ऑल अकाउंट्स आर क्लासीफाई इनटू 5 कैटेगरीज। सारे अकाउंट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कौन कौन से वो अकाउंट है। पहला है मेरा
एसेट्स अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, तीसरा कैपिटल एंड ऑनर इक्विटी अकाउंट, फोर्थ है मेरा लायबिलिटीज अकाउंट, फिफ्थ है मेरा रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट। सो गाइज ये 5 तरीके का जो अकाउंट्स है इसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं पूरे टाइप के अकाउंट्स को, ठीक है। सो गाइज इस रूल्स पे हम लोग पूरा डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स अप्लाई करेंगे। तो चलिए समझते हैं हम लोग एसेट से। तो गाइज यहाँ पर हम एक चार्ट बना रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको आसानी से समझ में आ जाए डेबिट और क्रेडिट का रूल्स, इंक्रीज और डिक्रीज। गाइस स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। कभी कभी डेबिट हो जाता है तो कभी कभी क्रेडिट हो जाता है। तो पूरा रूल्स जो है मेरा पूरा अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट और क्रेडिट के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग इसको अभी अच्छे तरीके से समझेंगे एंड अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कहीं पे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे चार्ट बना करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एसेट्स से। एसेट्स क्या है? एसेट्स जब मेरा इंक्रीज करेगा तो वो मेरा हो जाएगा डेबिट साइड, और अगर एसेट्स का अमाउंट अगर डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, मशीनरी को परचेज किया गया 10,000 पे, तो क्या हुआ मशीनरी का जब हम लोग अकाउंट बनाएंगे तो मेरा मशीनरी इंक्रीज कर रहा है, तो मशीनरी के अकाउंट में हम लोग जब मशीनरी को लाएंगे परचेज करके तो उसे हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन जब उसी मशीनरी को हम लोग सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, तो मशीनरी के अकाउंट में हम लोग उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा समझिए इन एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट। एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट में भी जब मेरा एक्सपेंस और लॉसेस जब इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो उस कंसर्न लॉसेस और एक्सपेंस के अकाउंट में हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे किसी एसेट्स के ऊपर तो वो मेरा क्या है एक्सपेंस है, या फिर अगर मेरा मशीनरी चोरी हो गया तो वो क्या है मेरा लॉस है। तो इस तरीके का लॉस अगर जनरेट होगा बिजनेस में तो क्या हो जाएगा, अगर लॉस इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, अगर लॉस मेरा डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब आगे देखिए कैपिटल एंड ऑनर इक्विटी। कैपिटल एंड ऑनर इक्विटी जब बिजनेस में इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट दिखाएंगे। जस्ट अपोजिट अगर डिक्रीज करेगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में कोई ऑनर के द्वारा या फिर कोई पार्टनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है, एडिशनल कैपिटल लाया गया है या फिर बोल लीजिए फ्रेश कैपिटल लाया गया है, तो क्या होगा सपोज पहले से अगर 5 लाख का कैपिटल है और 1 लाख का एडिशनल आया तो मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल मेरा इंक्रीज करेगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे अकाउंट्स के, कैपिटल अकाउंट्स के। लेकिन अगर जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड उसे दिखाएंगे, ठीक है। डिक्रीज कब करेगा, जब वही पार्टनर जब वही ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए उस कैपिटल से मनी निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग बोलते हैं। तो अगर वो जब मनी अपने काम के लिए विड्रॉन कर लेगा तब वो क्या हो जाएगा कैपिटल मेरा डिक्रीज कर जाएगा, तो उसे कहाँ दिखाएंगे डेबिट के साइड। फिर देखिए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जब मेरा इंक्रीज करेगा तो हम लोग उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे लायबिलिटीज अकाउंट के, ठीक है। जैसे कि क्रेडिटर ले लीजिए, बिल्स पेबल ले लीजिए, तो ये सारा मेरा लायबिलिटीज अकाउंट है। तो जैसे ही ये सब मेरा इंक्रीज करेगा तो इसे भी हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसे डेबिट साइड दिखाएंगे। तो इंक्रीज कब करेगा, सपोज फर्म जो है वो किसी से मनी बोरो किया है, बैंक से लोन लिया है सपोज, तो क्या हुआ वहां पे कैपिटल लायबिलिटीज मेरा जनरेट किया, इंक्रीज किया, तो हम लोग उसे दिखा देंगे क्रेडिट साइड। लेकिन जैसे ही फर्म जब अपने लायबिलिटीज को उसे पे कर देगा, बैंक का लोन चुका देगा, तब मेरा लायबिलिटीज रिड्यूस कर जाएगा, घट जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, तो उसे हम लोग दिखाएंगे
डेबिट साइड, ठीक है। एंड लास्ट मेरा रेवेन्यू एंड इनकम अकाउंट है। जब मेरा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और इनकम इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग उस कंसर्न अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू डिक्रीज करेगा उस कंसर्न अकाउंट में तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हम लोग गुड्स को सेल करके मनी रिसीव किए, वो मेरा रेवेन्यू इनकम है, तो उस तरीके से वो इंक्रीज करेगा तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सपोज जो बिका हुआ माल है, जो सोल्ड गुड है, वो वापस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, तो मेरा रेवेन्यू डिक्रीज कर जाएगा, तो हम लोग उसे कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड दिखा देंगे। सो गाइज इसको आप हमेशा याद रखिएगा इस चार्ट को, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो यहां देखिए गाइज, एसेट्स और एक्सपेंस ये दोनों के ऊपर एक ही रूल्स एप्लीकेबल हो रहा है। जब मेरा एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसे डेबिट साइड, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड। उसी तरीके से मेरा एक्सपेंस एंड लॉसेस जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड, यानी ये दोनों मेरा सेम हो रहा है। लेकिन जहां बात करें हम लोग कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू का, तो यहां पे ये देखिए ये तीनों केस एक जैसा है, ठीक है। जब मेरा लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट साइड करेंगे, डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड करेंगे। ठीक उसी तरीके से कैपिटल भी जब इंक्रीज करेगा तो उसे क्रेडिट साइड, और जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड। रेवेन्यू भी जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज करेगा तो डेबिट साइड, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर आप इस चार्ट को याद रखिएगा तो। सो गाइज आज हम लोग मॉडर्न अप्रोच से ये चीज सीखे, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके अपने कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले अकाउंट्स की पाठशाला में, वेयर मनी टॉक्स।